इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइफ जिसमें पैसा एफर्टलेसली यानी कि बहुत इजीली आपकी लाइफ में फ्लो करता है। वेल्थ और अबंडेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये बिल्कुल हो सकता है अगर आपको सही माइंडसेट शिफ्ट का पता हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू सब्सक्राइबर्स आर आल्सो वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ऑल योर लाइक्स, कमेंट्स, सुपर थैंक्स। Thank you very much, my YouTube family. God bless. Every now and then friends, मेरे पास काफी सारी मेल्स आई, काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, मनी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आई एम स्ट्रगलिंग विद मनी, प्लीज गाइड, प्लीज हेल्प। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे फाइनेंशियल यानी मनी के प्रिंसिपल्स जो सक्सेसफुल लोगों की लाइफ का पार्ट होते हैं। और मैंने खुद अपनी जिंदगी में इन चीजों को ऑब्जर्व किया है और उनको अपनी लाइफ में अपनाया है, जिसके बाद मैंने ये महसूस किया कि मेरी जो लाइफ है उसमें मनी से रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो किस तरह से अपने आप अट्रैक्ट होती हुई चली आती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अमेजिंगली पावरफुल मनी प्रिंसिपल्स के बारे में, जो आपकी लाइफ में मनी का फ्लो क्रिएट करेंगे और आपके फाइनेंशियल गोल्स को रियलिटी में बदल देंगे। ये प्रिंसिपल्स सिर्फ पैसा अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी पूरी माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है, ताकि अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपकी नेचुरल स्टेट बन जाए। तो अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ में एक नया फाइनेंशियल चैप्टर लिखने के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मनी प्रिंसिपल्स में जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मनी एक्चुअली है क्या। देखिए, इस दुनिया में हर चीज मैटर यानी पदार्थ से बनी हुई है। जब मैटर को ब्रेक करके देखा जाता है तो मिलते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। फर्दर उसको ब्रेक करते हैं तो पता चलता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसमें और आगे जाते हैं तो अल्टीमेटली हमें ये पता चलता है कि ये सब चीजें एनर्जी से बनी हुई होती है। तो जब सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है तो मनी भी एनर्जी से बनी हुई है, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। इस यूनिवर्स का एक नियम है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और जब हम मनी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो भर भर के मनी हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। डिफरेंट तरीकों से मनी हमारी लाइफ में आता है। अपने आप कुछ ऐसे रास्ते बन जाते हैं कि मनी के सोर्सेज हमारी लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं। तो यहां सवाल उठता है कि मनी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कैसे करना है। तो दोस्तों, मनी के फ्लो को, मनी के बहाव को अपनी लाइफ में लाने का सबसे पहला प्रिंसिपल है योर एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। सोच के देखिए कि आप कैसा फील करते हैं जब आप पैसा रिसीव करते हैं, आपको पैसा मिलता है, और कैसा फील करते हैं जब आप पैसा स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। आपका ये एटीट्यूड आपके फाइनेंशियल फ्लो को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, क्योंकि मनी भी एक एनर्जी है। तो ये रिस्पॉन्ड करती है आपके एटीट्यूड को, यानी आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को। अगर आप सच में छोटे बड़े हर अमाउंट को दिल से अप्रिशिएट करते हैं तो पैसा नेचुरली आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आपको पैसा मिलता है, चाहे वो सैलरी हो, कोई गिफ्ट हो या बोनस हो, तो उसके लिए दिल से ग्रैटिट्यूड महसूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये सोचिए और बोलिए भी कि आई ट्रूली अप्रिशिएट द फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। और इसी तरह जब आप पैसा खर्च करते हैं तो ये सोचिए कि आप किसी और की अबंडेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और यूनिवर्स ने आपको इतना अबंडेंट बनाया है कि आप खुशी से ये पेमेंट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल तो यही है कि रिसीविंग और स्पेंडिंग के टाइम पे यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना, धन्यवाद करना, और साथ ही पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके रखना। आप देखेंगे कि किस तरह से ये आपका एटीट्यूड आपकी लाइफ में मनी के फ्लो को बढ़ाता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 की, जो है चेंज योर सेल्फ कॉन्सेप्ट विथ मनी, वेल्थ एंड अबंडेंस। देखिए, आजकल बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब उनको एक लग्जरी सेटिंग्स में डाल दिया जाए। सोचिए, अगर किसी फाइनेंशियली एवरेज इंसान को
एक लग्जरी बोट्स, लग्जरी होटल या फिर एक हाई एंड अपस्केल शॉपिंग एरिया में डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो इनर सेल्फ है अंदर से, that is not aligned to all that opulence, all that abundance of wealth. They totally feel out of sync in that area. उनको जमेगा नहीं, उनको ऐसा फील होगा कि they don't belong to this. और इसका मतलब है कि आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो मैच नहीं कर रहा है उस रियलिटी के साथ जो आप चाह रहे हैं। You got my point? तो ऐसी सिचुएशंस में पैसा अगर आ भी जाता है तो टिकता नहीं है। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, लोग केबीसी में जाते हैं, एक बार बहुत मोटा पैसा मिल जाता है लेकिन कुछ टाइम के बाद वापस उसी सिचुएशन में आ जाते हैं। कितने सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक बार एकदम से उठ जाते हैं लेकिन वापस ब्रोक भी हो गए हैं। तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को उठाना बहुत जरूरी है और इसका सोल्यूशन है कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि मेरे लिए वेल्थ और अबंडेंस उतनी ही नेचुरल है जितनी बाकी दूसरे लोगों के लिए है। अपने आप से कहना शुरू कीजिए कि मेरे लिए लग्जूरियस सिचुएशंस में रहना स्वाभाविक बात है, नॉर्मल है। जब आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इस लेवल तक डेवलप कर लोगे, अपने आप को वर्दी समझोगे कि मैं इसके लायक हूं, तो पैसा और अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। मनी को अट्रैक्ट करने का थर्ड प्रिंसिपल है योर रिलेशनशिप विद मनी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसे के पीछे ना दौड़ना पड़े और पैसा खुद आपको फॉलो करे, आपकी लाइफ में मनी अबंडेंस में हो, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके मनी के साथ कैसे रिलेशंस हैं, यानी कि आपके संबंध कैसे हैं पैसे के साथ। अब देखिए, कोई आपका दोस्त है, आपके उसके साथ अच्छे रिलेशन है, तभी तो वो आएगा ना आपके पास। और कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, आप उसके बारे में बुरा बोलते हैं या बुरा सोचते हैं, तो वो थोड़ी ना आएगा आपके पास। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि पैसे के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, कैसा एटीट्यूड है। और दूसरों की लाइफ में अगर पैसा आता है तो आप कैसा फील करते हो। दूसरों को ग्रो करते हुए देखकर, दूसरों की चीजों को ग्रो करते हुए देखकर आपको कैसा फील होता है। सच सच बताइए, आपके अंदर कैसे इमोशंस आते हैं जब आप दूसरों को ग्रो करते हुए देखते हो। आपको हेट्रेड फील होता है, जेलसी फील होती है, एनवी फील होती है, या फिर खुशी होती है, हैप्पीनेस फील होता है किसी और को ग्रो करते हुए देखते हुए। तो ये जानना बहुत जरूरी है। मनी को अट्रैक्ट करने का फोर्थ प्रिंसिपल है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो का मतलब है कि वो फाइनेंशियल स्टेट जहां पर आपने सब कुछ कर लिया, अपनी सारी नीड्स पूरी कर ली, इन्वेस्टमेंट कर लिया, सेविंग कर लिया, लोन्स सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी आपके पास बहुत कुछ बचा हुआ है, और ये देता है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आपने देखा होगा जितने भी अमीर लोग होते, क्या उनको चिंता होती कि कैसे क्या होगा, है ना? तो यहाँ पर अपने दिमाग पे एक चीज बिठानी कि देने वाला है वो यूनिवर्स, और उसके पास है सब कुछ अबंडेंस में। किसी को कितना भी दे देना फिर भी मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा ही उसके पास रहता है, कोई कमी कहीं पे होती ही नहीं है। हमारी गलती कहाँ होती है कि जहां पर हम बस छोटी छोटी चीजों पर फोकस करते हैं, लाइक थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कमा लें, ये लोन को रीपे कर दें, और हम वो विजुअलाइज ही नहीं कर पाते, वो वाली लाइफ देख ही नहीं पाते, अपने दिमाग में ही नहीं ला पाते जहां पर सब कुछ सरप्लस में है, अबंडेंस में है। तो जब आप ये ओवरफ्लो वाला, अबंडेंस वाला थॉट प्रोसेस अपनाते हैं ना, तो यूनिवर्स आपके लिए वो रिसोर्सेज लाने लगता है जो इस ओवरफ्लो को आपकी लाइफ में पॉसिबल बनाएंगे। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अंबानीज ले गए सब कुछ, अडानीज ले गए, है ना, उन्हीं के पास सारा पैसा है। तो आपको मन, कर्म और वचन से ये सोचना है कि जो उनके पास जा सकता है तो वो हमारे पास भी तो आ सकता है। कितने ही ऐसे एग्जाम्पल है जिनको 10 साल पहले कोई नहीं जानता था। कितने नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं कि जो साल भर में करोड़ों की कंपनी खड़ी कर देते हैं, जो पहले कुछ भी नहीं थे। तो आपको इस थॉट प्रोसेस में आना है, ये माइंडसेट चेंज करना है, अबंडेंट माइंडसेट में आना है।
अपने शब्दों में और अपने विचारों में बदलाव लाकर। चलिए अब बात कर लेते हैं पांचवें प्रिंसिपल की, जो है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। देखिए, इस यूनिवर्स का एक खास नियम है, वो है बैलेंस। ये हर चीज को बैलेंस में रखता है। अगर आप किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो ये कुदरत आपको नवाजती है उस हर चीज से जिसके आप हकदार हैं। आप इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कुछ भी करते हैं, कोई कर्म करते हैं, कुछ देते हैं, तो वही चीज, वही कर्म आपका कई गुना होकर आपके पास लौट के आता है। और इसी को कहते हैं बैलेंस का लॉ। ये कुदरत हर चीज को बैलेंस में लेकर आती है। तो चलिए छठे और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और वो है रिमूव ऑल द नेगेटिव बिलीव्स अबाउट मनी एंड नेवर टॉक बैड अबाउट मनी। देखिए, अगर आप मनी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि हम सभी ने कुछ ना कुछ अनजाने में ही सही मनी के प्रति कुछ नेगेटिव बिलीफ्स को होल्ड करके रखा होता है अपने अंदर। हमें बचपन से ऐसे सिखाया जाता है, ऐसे प्रोग्राम किया जाता है हमारे पेरेंट्स से, हमारी फैमिली से, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं। तो बचपन से ये चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, जैसे कि पैसा पेड़ पर नहीं लगता, या पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, या पैसा फसाद की जड़ है, या जहां पैसा होता है वहां लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। डोंट वैल्यू मनी ओवर योर फैमिली। अब यहां पर आप देखेंगे कि डोंट वैल्यू मनी ओवर योर फैमिली या ओवर योर रिलेशनशिप्स में एक बात हमारे दिमाग में कैसे बैठ गई, अननोइंगली, पता भी नहीं चलेगा कि अगर पैसे को वैल्यू कर रहे हो तो इसका मतलब फैमिली छोड़नी पड़ रही है, राइट? उसको पिक्चर में से गायब ही कर देते हैं। और अगर फैमिली को वैल्यू कर लिया तो भाई पैसा गायब हो जा रहा है। ये हमें नहीं पता लग रहा, बट इस बात का जो मीनिंग, मतलब हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जो धीरे धीरे प्रोग्राम होता रहता है ना, बैठता रहता है कि मनी को वैल्यू किया तो फैमिली या रिलेशनशिप्स लाइफ में नहीं टिकेंगे, रहेंगे नहीं, तो पैसा खराब हो गया ना एक तरीके से, क्योंकि हमने अपनी फैमिली को ही वैल्यू नहीं करी। दैट मीन्स इफ वी वैल्यू मनी, दैट इज अ बैड थिंग। तो सबकॉन्शियस माइंड तो अपने आप प्रोग्राम हो गया। अब ये जो नेगेटिव बिलीफ्स है, इनको निकालना होगा। ऐसा क्यों नहीं बोला जाए कि पैसे से हमारी फैमिली की और हमारे रिलेशंस की खुशियां बढ़ती हैं। ये समझना होगा कि पैसा, जहां फैमिली होगी वहां पर ऐसा हो सकता है, और जहां पैसा होता है वहां फैमिली हो सकती है। बोथ ऑफ द थिंग्स, मनी एज वेल एज फैमिली, कैन बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम, है ना? तो क्या होता है, इस तरह की बातों से ना मनी के साथ नेगेटिविटी जुड़ जाती है कहीं ना कहीं। और बार बार जब हम ये चीजें सोचते हैं या सुनते हैं और देखते हैं समाज में, तो हम मनी को उस नेगेटिव चीज के साथ ही अटैच कर देते हैं। अब मनी के लिए इतनी ज्यादा नेगेटिविटी होगी तो भाई वो अट्रैक्ट कैसे होगा? अब लेकिन आपको तो पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा, और उसके लिए सोचना तो दिमाग से ही पड़ेगा। और दिमाग में जो विचार होंगे वो मनी के प्रति है नेगेटिव। अब हमें नहीं पता, हम ऊपर से तो बोल रहे हैं नहीं वी वांट मनी, हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो इम्प्रिंट्स है उसके साथ जो सबकॉन्शियस माइंड में निशान बने हुए हैं उसके ऊपर तो छपा हुआ है ना कि मनी इज नेगेटिव। तो आपके दिमाग में जो थॉट्स आएंगे ना उस काम को करने के लिए, वो आपको ऐसे थॉट्स लाके देगा, ऐसे विचार आपके दिमाग में उत्पन्न होंगे जो उस रास्ते पर नहीं लेकर जाएंगे जहां पर अबंडेंस ऑफ मनी होगा। ये बहुत गहरी बात होती है, ऊपर ऊपर से जिसके जाएगी उसको नहीं समझ में आएगा, और वो ये भी मान लेगा कि ये फालतू की चीजें हैं। लेकिन जिसने मान लिया और जिसके गहराई में उतर गया, वो देख भी लेगा कि उसकी लाइफ में कैसे परिवर्तन होते हैं। तो ये समझने वाली चीज है कि लिमिटिंग बिलीफ्स को ब्रेक करना होगा, ये बहुत जरूरी है। अब जो लोग सोचते हैं ना कि पैसा बहुत ज्यादा मेहनत करने से मिलता है, अब कितने सारे मजदूर लोग हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कुछ और हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो वो क्यों नहीं करोड़पति बन जाते? ये नेगेटिव बिलीफ्स को मत जोड़ो पैसे के साथ।
और जब तक आप इन लिमिटिंग बिलीफ्स को ब्रेक नहीं करोगे तब तक दिमाग दूसरे तरीके से सोचेगा ही नहीं। आप कुछ नया करने की भी सोचोगे तो एंड रिजल्ट आपको वही सेम ही देगा हर बार, बिकॉज इट इज प्रोग्राम्ड लाइक दिस। So you need to replace all these limiting beliefs, all these negative beliefs with the positive ones, ताकि abundance और prosperity आपकी लाइफ की natural state बन जाए। So friends, I really hope कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।